राधे राधे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान शंकर जी की आदि परिक्रमा ही क्यों लगाई जाती है। भगवान नारायण जी की 4 परिक्रमा होती है, परंतु शंकर जी की आदि परिक्रमा होती है। इसका कारण यह है कि शंकर जी का एक बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज शंकर जी की परिक्रमा करता और शंकर जी के सामने बैठा रहता। लेकिन वो ऐसा भक्त था कि शंकर जी की पूजा तो करता, पर माता पार्वती जी की पूजा नहीं करता। इससे शंकर जी बड़े दुखी रहने लगे कि देखो मेरा कर रहा है पर मेरी पत्नी जी का पूजा नहीं कर रहा है। इस संसार में कोई भी हो, अगर आप उनका कर रहे हो और उनके पार्टनर का नहीं कर रहे हो वो सम्मान, तो आप जिनका कर रहे हो तो उनको दुख तो होगा ही। तो ऐसे शंकर जी को भी दुख हुआ कि वो मेरा कर रहा है पर मेरी धर्मपत्नी पार्वती जी का नहीं कर रहा है। अब वो ठहरा भक्त, वो कहता है कि हम शंकर जी की पूजा करेंगे लेकिन माता पार्वती जी की पूजा नहीं करेंगे। तो अब कैलाश में माता पार्वती जी और शंकर जी दोनों साथ साथ बैठे रहते हैं। तो ये जो भक्त थे वो क्या करते हैं, जब भी वो परिक्रमा लगाते थे तो शंकर और पार्वती जी के बीच से गुजर के वो लगाते थे, केवल शंकर जी का। एक दिन शंकर जी पार्वती जी के साथ एकदम चिपक के बैठ गए। तो भक्त ने क्या किया कि शंकर जी और पार्वती जी को पकड़ा, उन्हें दूर किया और बीच से फिर से निकल के परिक्रमा कर लिया। शंकर जी बोले ये तो रोज़ हमें अलग कर देता है। तो एक दिन वह शंकर जी माता पार्वती जी से एकदम और अच्छे से चिपक के बैठ गए, एकदम हाथ वाथ अच्छे से बांध दिया। तो वो शंकर जी मन ही मन बोलते हैं कि अब लगाओ परिक्रमा। कैसे लगाते हो? शंकर जी चाहते थे कि हाँ, माता पार्वती और उनका भी एक साथ वो लगा ले परिक्रमा, पर जो भक्त था वो भी मायावी था भक्त। तो उसने चींटी का रूप धारण किया और कहीं से भी छोटी सी जगह मिल गई तो उसमें से गुजर के उसने परिक्रमा कर ली शंकर जी की। शंकर जी बोले ये तो बड़ा चतुर निकला। वो ठहरा शंकर जी का भक्त, वो तो रूप तो बदल ही सकते हैं। शंकर जी बोले बच्चू अब तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। तब शंकर जी ने क्या किया कि अर्धनारेश्वर बन गए। तब से शंकर जी अर्धनारेश्वर कहलाए। आधे पुरुष और आधे स्त्री, आधे में शंकर जी और आधे में माता पार्वती जी मिल के एक स्वरूप बन गए, अर्धनारेश्वर। तो शंकर जी ने कहा कि अब लगाओ परिक्रमा। तो जो भक्त था उसने कहा कि महादेव जी आपने यह क्या कर लिया? तो शंकर जी ने कहा कि जिसे तू दो समझ रहा था वो दो नहीं, हम एक ही हैं। दिखने में दो हैं लेकिन हम एक ही हैं असल में। राधा कृष्ण दिखने में दो हैं लेकिन हैं एक ही वो। तो वो भी बहुत हठी भक्त था। वो आधी परिक्रमा लगा के वापस आ गया। तो इसीलिए अब आधी परिक्रमा लगती है शंकर जी की। वैसे कहते ये भी हैं कि पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शंकर जी को जो जल चढ़ाते हैं, जो भी अभिषेक के लिए हम लोग चढ़ाते हैं, वो गिर के अर्घला से जब वो नीचे जाता है वो जल, उसे लांघना नहीं चाहिए। तो इस वजह से भी कहते हैं कि आधा ही परिक्रमा करना चाहिए। जैसे बाएं ओर से चालू करके दाएं ओर तक जाओ, अर्घला तक ही, जहाँ पे जल जा रहा है उससे पहले ही वापस लौट के फिर बाईं ओर तक ख़त्म करो आप, ऐसा कहते हैं लोग।